हाय एवरीवन, वेलकम टू द लीगल एज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मानसी है एंड आज इस वीडियो में अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया था फ्रॉम GGSIPU विच इज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग एडमिशंस इन द 25-26 ईयर वाला 3 ईयर LLB प्रोग्राम, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। विल डिस्कस एवरीथिंग। नोटिफिकेशन के बारे में देख लेंगे, नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम या एंट्रेंस एग्जाम कैसे होने वाला है, ये सारी डिटेल्स प्लस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में कि कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी। वील डिस्कस एवरीथिंग इन द फॉर्मेट। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग वाइट स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो दिस वाज द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन 11 तारीख को आया था। इसमें बेसिकली उनने वही सारे क्राइटेरिया बताए हैं दैट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द 3 ईयर LLB प्रोग्राम। इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, दे हैव स्पेसिफाइड दैट यू मस्ट हैव मिनिमम 50% मार्क्स इन द अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड। और इसके अलावा भी एक जो अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन ब्रोशर है उससे यू कैन क्वालिफाई कि और कोई भी अगर रिक्वायरमेंट्स है तो दैट विल ऑल्सो बी अप्लाइड। एडमिशन क्राइटेरिया जो है, तो एडमिशन जो है वो एक एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होने वाला है। तो उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट फॉर्म होगी उसके बेसिस पे कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे फॉर द 3 ईयर LLB प्रोग्राम। अब जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें ये सेक्शंस होने वाले हैं एंड दे हैव आल्सो स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड इन ईच सेक्शन। तो 3 सेक्शन है आपके लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जिससे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, GK including current affairs again 25 questions, and basic understanding of law and legal reasoning जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, डबल वेटेज है बाकी सेक्शन से। 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, सॉरी नॉट 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड फ्रॉम द सेक्शन। अब यहाँ पे उन्हें सेक्शन वाइज बाइफरकेट करके भी दिया है, सब टॉपिक्स मोटे मोटे बता दिए हैं जो अगर आपको ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अगर आप इंग्लिश या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले ग्रामर रिवाइज कर लो। ग्रामर का वेटेज बहुत है, बहुत सारे ग्रामर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें जिससे फ्रीक्वेंट और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे preposition है, आर्टिकल्स है, ऑल्सो हैविंग अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दीज नॉलेज इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस और वर्ड करेक्शन वाले या वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले, इसमें भी आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज तो लगेगी ही। तो इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अनसीन पैसेजेस, दीज विल बी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द एग्जामिनेशन। तो एक एक करके धीरे धीरे ये टॉपिक्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास ये एग्जाम के लिए, राइट। सेकेंडली, GK इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, तो इसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों का पार्ट है। अच्छी बात यह है कि स्टैटिक GK में इन्हें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मेंशन कर दिए हैं जो प्रायोरिटी पे आपको कवर करने हैं। तो इसमें आप हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कवर करने हैं। अब हाँ, तरीके हैं जिनसे आप इस टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। पहला है कि आप जो सोर्स होता है, जो बेस्ट सोर्स है, लूसेंट की बुक से अपना स्टैटिक GK जो है एटलीस्ट उतना आप कवर कर सकते हो इन टॉपिक्स को। बट इफ दैट इज टू मच फॉर यू, यू कैन एटलीस्ट लाइक जो MCQs वगैरह आपको मिल जाएंगे इन टॉपिक्स से रिलेटेड, MCQs के थ्रू भी यू कैन प्रिपेयर फॉर सच टॉपिक्स। When it comes to current affairs के लिए you can refer to a good compendium। तो आप लोग पिछले 6 से 8 महीने को प्रायोरिटी, यूजुअली 1 साल के साइकिल कवर करते हैं, बट अगर अभी टाइम कम है और प्रायोरिटी पे आपको कवर करना है तो एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल हेड्स का, उनको आप कवर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कोई भी अच्छी कंपेंडियम जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, GK टुडे है, इनको रेफर कर सकते हैं। यहाँ से यू कैन कवर दीज टॉपिक्स। नाउ थर्ड है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड लीगल रीजनिंग। इसमें मेजरली वही लॉज हैं जो हम सारे 3 ईयर LLB के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम्स, इसमें कुछ लॉ पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग इट्स हिस्ट्री, हाउ इट वाज फॉर्म, तो मतलब आपको लीग ऑफ नेशंस के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा।
उसका फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, उसके ऑर्गन्स कौन से हैं, व्हाट आर द लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मिंग दोज ऑर्गेनाइजेशंस, और क्या क्या उनकी डूइंग्स रहती है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। ये जो CLK वाला पार्ट है, ये भी आपका जब आप करंट अफेयर्स आपने कवर करोगे, वहां से ही आपको ये पॉलिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो CLK विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आप उस सेक्शन से कवर कर सकते हो। ठीक है। हम्म। इसके अलावा सीट एलोकेशन के बारे में इन्होंने मोटा मोटा ये बोला है कि जितने भी टोटल सीट्स रहेंगी उसकी 85% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली रीजन एंड 15% आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए रहेंगी। और फिर बहुत सारे और भी दिए हैं एप्लीकेशन के लिए जो हम आगे देखेंगे। एप्लीकेशन के लिए यू नीड टू गो ऑन द वेबसाइट एंड अप्लाई या रजिस्टर करना पड़ेगा आपको इसके लिए। इसकी जो फीस है वो 2500 है, विच इज नॉन रिफंडेबल, राइट। इसके अलावा यही सब बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। एक एक स्टेप को देखते चलेंगे कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी है और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड रहेगी बाय फिलिंग द फॉर्म। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। वहां पे आपको एडमिशन 2025-2026 के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। यू नीड टू अप्लाई लाइक क्लिक ऑन दिस, जिसके बाद ऐसी एक विंडो ओपन होगी। अब GGSIPU मल्टीपल कोर्सेज यूजी पीजी लेवल पे ऑफर करता है, जिसपे यू नीड टू अप्लाई इंडिविजुअली, राइट। तो ये इसीलिए यहाँ पे एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का साइन इन है कि अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है जिसने पहले किसी GGSIPU एग्जाम के लिए कभी रजिस्टर किया था, दे कैन यूज द सेम लॉग इन क्रेडेंशियल्स फॉर दिस। बट अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले कभी किसी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था, फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वंस यू डू दैट, कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो रहती हैं वो आएंगी, यू नीड टू केयरफुली रीड देम। ये बहुत बेसिक है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली अच्छे से पढ़ ली है। एलिजिबिलिटी, यू हैव चेक्ड दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। देन रजिस्टर कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह आप क्रिएट कर रहे हैं, इंश्योर कि आप प्रॉपरली उस चीज को सेफ गार्ड रखें, बिकॉज यूनिवर्सिटी विल नॉट बी लायबल इन केस यू फॉरगेट एनी ऑफ द क्रेडेंशियल्स, राइट। अपनी कोई भी डिटेल्स है, स्पेशली जो ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर है, वो जरूर ध्यान रखिए कि फिल करते समय आप लोग करेक्ट डिटेल्स फिल कर रहे हैं, बिकॉज OTPs जो है या फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो काफी कुछ उनके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो अगर वहां पे आप गलती कर देते हैं तो आगे जाके जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे उसके लिए जनरल गाइडलाइंस है, वंस यू गो एंड रजिस्टर ऑन दैट, वहां पे वो आ जाएंगी डिटेल्स कि आपको कैसे कैसे कैरेक्टर्स मैंडेटरीली यूज करना है व्हेन यू फॉर्म द पासवर्ड फॉर द पर्सन। यही है। उसके बाद यहाँ पे एक बेसिकली कुछ वही आएगा, यू नीड टू अग्री टू सर्टेन कंडीशंस दैट यू हैव रेड इट केयरफुली। इन केस ऑफ एनी डिस्पेरेंसी, जो भी आप डिटेल्स यहाँ फिल कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बाद में प्रोवाइड करेंगे, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। और ये बेसिक आपको सब अग्री करना है। वंस यू डन दैट, नीचे दो ऑप्शंस हैं, यू नीड टू सिलेक्ट द आई अग्री वन एंड देन प्रोसीड। एक बार जब आप आई अग्री पे जाते हैं तो बेसिक डिटेल साइन अप करने का ये विंडो ओपन होगा, जिसमें यू नीड टू फिल ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग द ईयर, योर जेंडर, द ISD कोड। इंडियन सिटीजन है तो 91, और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके बाकी के ऑप्शंस भी आ जाएंगे। यहाँ पे यू नीड टू फिल योर मोबाइल नंबर, मेक श्योर कि आप अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज करें, क्योंकि OTP के लिए और फर्दर कम्युनिकेशन के लिए दिस वुड बी वेरी यूजफुल, राइट। तो मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी अप्लाइज द सेम थिंग। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्लीज इंश्योर करना कि बहुत ध्यान से आप करेक्ट या जो एक्टिव, जो आप फ्रीक्वेंटली चेक करते हो, वो वाला ही नंबर और आईडी यूज करें, राइट। देन यू नीड टू लाइक चूज योर ओन यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो जो बाद में आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनेगा, आगे जाके जो भी प्रोसेस रहेगा, रिजल्ट रहेगा, जो भी चेक करना है आपको, वो आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करके करना पड़ेगा।
उसके लिए जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं, इसको कहीं सेफ जगह पे या तो अपने गूगल पासवर्ड में सेव कर लेना, या फिर नोट्स में कहीं लिख के रख लेना, ओल्ड स्कूल टाइप्स, ताकि कभी भी ऐसा दिक्कत ना हो कि आप वो चीजें भूल रहे हो, राइट। तो यू नीड टू डू दिस। फिर एक सिक्योरिटी पिन आएगा, इसको एज इट इज यहाँ पे आपको फिल आउट करना है, देन यू जस्ट सबमिट द डिटेल्स। फिर एक और पेज आता है, अगेन यू नीड टू फिल इन द सेम डिटेल्स, यहाँ पे सारी वही चीजें हैं। आपको अपनी यूजर आईडी, जो भी आपने यूजर आईडी सेट की होगी वो यहाँ पे फिल करनी है, और यहाँ पे पासवर्ड जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो शो हो जाएगा, राइट। देन यू जस्ट नीड टू फाइनली सबमिट द डॉक्यूमेंट, एंड फिर आपकी ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएंगी, दैट दिस इज अ यूजर आईडी, दिस इज द कैंडिडेट्स नेम, पासवर्ड जो आपने रखा होगा वो है, उसके बेसिस पे जाके आप अब वेबसाइट पे लॉग इन करके अपनी बाकी की डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट कर सकते हैं। वंस यू गो, यहाँ से आप जाएंगे तो ये वापस से आप उसी विंडो पे आ जाएंगे। नाउ दिस टाइम यू नीड टू यूज दिस, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो वाला लॉगिन पोर्टल हमें यूज करना है। यू विल यूज द यूजर आईडी दैट यू सिलेक्टेड, पासवर्ड जो आपने रखा था, सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन करिएगा, देन ये आएगा। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा था कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि इसके बाद एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, एंड ओटीपी यू कैन आइदर रिसीव ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे फिल की है, या फिर ऑन योर मोबाइल नंबर एसएमएस के थ्रू आपको वो आएगा। तो वट एवर मीन्स यू सिलेक्ट, उसके थ्रू पे आपको एक ओटीपी आएगा, वो डाल के यू मूव बैक। यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया था कि जीजीएसआईपीयू में मल्टीपल कोर्सेज हैं, तो बंच ऑफ कोर्सेज आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके आपको इसके लिए अप्लाई करना है, जीजीएसआईपीयू एलएलबी प्रोग्राम फॉर 3 ईयर लॉ, राइट। यहाँ पे जाके आपको अपना सिक्योरिटी पिन जो ये नीचे दिया गया है करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करिएगा, एंड दीज आर द डिटेल्स दैट यू नीड टू फिल नाउ। तो ऐसे 4 हेडिंग्स में डिटेल्स डिवाइडेड हैं, आपको ये फिल करनी है। बेसिकली आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं वो, और बस उसके बाद पेमेंट ऑप्शंस आते हैं। तो आपको एड्रेस डालना है अपना, यहाँ पे ऐसे डिटेल्स में आप एड्रेस डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस, अच्छा यहाँ सेम था तो मैंने सेम कर दिया है। अगर आपका सेम नहीं है, इफ यू आर समवन हु इज लिविंग इन अ हॉस्टल या कहीं बाहर रह रहे हो, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप अभी जहाँ रह रहे हो वो एड्रेस यूज करोगे, एंड परमानेंट एड्रेस इज योर यूजुअल एड्रेस जहाँ से आप बिलोंग करते हो, राइट। तो वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना, देन यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, तो डॉक्यूमेंट्स में यू नीड 2 थिंग्स, फोटोग्राफ एंड डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें बेसिकली कोई सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, तो इनमें से स्लैश है कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको डालना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय प्लीज फॉर्मेट चेक कर लेना, जिस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है वो उसी में एक्सेप्ट करेगा, तो मेक श्योर अगर आपका डॉक्यूमेंट उस फॉर्मेट में नहीं है तो आप कन्वर्ट कर ले पहले, और फाइल साइज भी एक बार देख लीजिएगा कि अडेप्टेबल है कि नहीं है। देन यू नीड टू चूज फाइल, और यहाँ पे आपको अपलोड करके सबमिट करना है। फिर वो इस तरीके से आ जाएगा, आपका चोजन फाइल्स शो करेगा, देन यू कैन सबमिट एंड रिव्यू। वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद एक पेमेंट का विंडो आ जाएगा, जहां से आप अपना पेमेंट कंटिन्यू करके एंड देन यू कैन कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये था एप्लीकेशन कैसे करनी है, क्या प्रोसेस है, एक एक चीज जो रिक्वायर्ड रहेगी, एक एक प्रोसेस जो आपको करना है while following that. I hope you it would like the video will make things easier for you. एक बार आप लोग ये फिल कर लीजिए, और अगर इसमें और भी कोई डाउट्स आते हैं, so you can just quickly comment under this video and we'll help you out regarding that. Thank you.